इश्क में हम इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शम्स क्लास। आज की क्लास में बहुत ही लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाला हूँ। आज की क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21 हैं, इसको बड़े ही लाजवाब तरीके से ट्रिक के साथ बहुत ही आसान तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाने वाला हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से आप लोग को सॉल्व करके सीधा कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। चलिए सबसे पहले हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सबसे पहले है ही। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ आपको 10 मिल रहा है तो अंदर आपको 10 इन्वर्स लाना है। अब कैसे आएगा सर, ये मैं आप लोग को सिखाऊंगा। यही आपको सोचना है और आसानी से उत्तर आ जाएगा। जब 10 बाहर रहेगा तो 10 के बारे में सोचना है कि 10 इन्वर्स अंदर कैसे आए। आपको ऐसे अगर सवाल मिलते हैं, साइन है इधर बाहर तो साइन इन्वर्स के बारे में सोचना है। ऐसे अब इस पर फार्मूला बनाएंगे और आसानी से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखते जाओ, सवाल को देखते जाओ। तो सबसे पहले ये आपका कॉट है, इसको 10 बनाएंगे। अंदर के जो हैं इसको क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस ध्यान से आपको क्या करना है, देखना है। ध्यान से देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो, देखते जाओ। यहाँ मैं आपको पहला स्टेप लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ 10 है ना, तो यहाँ ब्रेकर लगा दिया। अब इसको भी हम नहीं चेंज करते हैं, पहले एक स्टेप, क्योंकि आपके दिमाग में बैठाना भी है। ठीक, तो यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा इतना। इसको ज्यों कहते हूँ, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो इसको जब लिखेंगे 10 इनवर्स। अब ध्यान रखना, जब 10 इनवर्स में इसको चेंज करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। बस इतना फ़र्क तुम्हें दिमाग में ये चीज़ रखना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है सर, उसके बाद देखिए इसको हम 10 में चेंज करेंगे तो आसानी से फार्मूला बनेगा। मान लेते हैं कि आपको मानना पड़ेगा कि साइन इनवर्स, ठीक है, ये आपका थीटा है ना, तो साइन इनवर्स इतना आपको दे रखा है ये। अब इसके बराबर हम थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा। अब जब इसको इधर लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3/5 और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से देखिए मैं आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय का जो ट्रिक है उसको बताता हूँ। तो यहाँ से आपको साइन का मिल गया ये कर्ण, और ये आपका क्या हो गया, तो आपका क्या होता है साइन थीटा बराबर, आप जानते हो लाल बट्टे कक्का। ठीक, ये तो आप जानते ही हो। बस, तो ये आपका लंब बट्टे आधार, ये आपका लंब है और लंब बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब है ये आपका, ये कर्ण है। अब आपको आधार निकालना है, तो ये ट्रिक होता है, आप जाने क्या होता है सर, 3, 4, 5 क्या होता है पाइथागोरस ट्रिक। तो इसमें होता है पाइथागोरस ट्रिक, इसमें होता है 3, 4, 5। क्या होता है 3, 4, 5, ये दिमाग में रखना। 3, 4 और आपका जो होता है ये 5, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका इसके बराबर मिल जाएगा। ये ट्रिक होता है, आप लोग जानेंगे, याद कर लेना। ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ दिमाग में रखना। पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो, सिंपल सा। ठीक है, तो ये आसानी से आपका हो जाएगा। अब देखिए कास का क्या हो जाएगा फिर, तो कास का आपका हो जाएगा ये साइन थीटा हो गया तो कास थीटा हो गया। सर ऐसे क्यों याद कर रहे हैं, अभी देखते जाओ क्यों याद कर रहे हैं इसको, तुम देखते जाओ केवल। अब कास का क्या हो जाएगा, तो कास का हो जाएगा आधार बट्टे आधार, आपका क्या हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा 4 और आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा 5। ओके, अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, तो यहाँ से आपका tan निकल जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहीं आपका मान रख देना है। तो 1/, क्या ये क्या है साइन का मान, तो आपका साइन का मान है 3/5। ठीक, और कास का मान क्या है 4/5। यहाँ से इसको काटोगे तो आपका सीधा आ गया 3/4। ठीक
ठीक है, ये आपका आ गया tan का मान ये आ गया। अब तुम इसको यहाँ रख सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ रख सकते हो। लेकिन सुनिए, अब आपने मान, ये आपका जो मान आया है इसको हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ कर देते हैं। यहाँ आपका क्या आया है tan इनवर्स, tan थीटा बराबर आया है 3/4। अब अगर तुम थीटा के मान, अगर इसको इन्वर्स में लाओगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और आपका हो जाएगा 3/4। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, बस इतना केवल फर्क। अब तुम्हारा ये थीटा बराबर आपने इसको माना था, थीटा बराबर इसको, अब तुम रख सकते हो क्या, इसके बराबर इसको रख सकते हो, उठा के खटाक से रख देते हैं। तो ये आपका निकालने का आसान तरीका हो गया। ठीक है, इसको और तरीके से निकाल सकते हैं। इसका मैंने फार्मूला भी लिखवाया है, आपको ध्यान रखना है, tan के पदों वाला फार्मूला। अगर तुमको नहीं आ रहा तो ये ट्रिक बताए हैं कि मान लो कोई फार्मूला आपको नहीं याद है तो फटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाल देते हैं। बात तो समझ में आ गया कि ये ऐसा था, मान लिया इसके बराबर, इसको इधर लाएंगे साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा इतना होगा तो 3 ये क्या है, लंब है, और ये कर्ण है, तो आप क्या कास मानेंगे। कास का फार्मूला निकालने के लिए आपको चाहिए आधार। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है, खटाक से निकाल सकते हैं, ट्रिक आता है तुरंत निकाल लेंगे। ठीक, आसानी से निकाल लेंगे। ये आपका कास का मान हो गया, साइन थीटा tan थीटा बराबर साइन बटे कास होता है, मान रख दो, कट जाएगा, सीधा tan का मान पता चल गया। अब tan का जैसे मान पता चल गया, तुम इसको इधर ले, ये इतना बराबर है, अब इसको इधर लाओगे तो थीटा बराबर इतना हो जाएगा, और थीटा बराबर ये दोनों आप इसके स्थान पर रख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हम रख देते हैं। अब आसानी से उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप रफ कार्य में अलग कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, लिखेंगे ये, इसको आप लिखा रहने देते चाहे, लिखेंगे हम लोग। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे tan, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, और यहाँ सर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब इस रूप में इसलिए बनाया क्योंकि फार्मूला बनना है, tan x और tan इनवर्स y। ठीक है, आप फार्मूला जानते हो सर, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y, और होता है 1 - x इंटू वाई, ये आपका होता है। ठीक, आसानी से ये बात तो जानते हो, इसी रूप का इसलिए बनाया गया। अब जैसे ये बन जाएगा तुरंत आपका क्या आ जाएगा, बताइए, इसके बराबर आप रख सकते हो, इतने के बराबर यहाँ रख सकते हो, तो ये आपका x है, इसके स्थान पर रखेंगे। चलिए हम रख के आपको दिखाते हैं। tan इनवर्स, फिर देखिए x के स्थान पे आपको क्या रखना है, ये आपका x है मान लो, और ये y है, तो आप रखेंगे, क्या रखेंगे, 3/4 और प्लस 2/3, और यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 - 3/4, और ये आपका गुणे में हो जाएगा 2/3। चलिए कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद tan थीटा। ठीक, अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब हर समान करोगे, 4 3 12 हो जाएगा। चलिए इसका तिरछा बिरछा गुणा कर दे, 3 3 का 9, 4 दूनी 8, अब इसका गुणा करोगे 12 हो जाएगा। यहाँ भी 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ हम जब 12 हो जाएगा तो इसका 1 से गुणा करेंगे तो 12 1 9 12, और 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक, यहाँ भी आपका 12 हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं, ये और ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के बाद आपका हो जाएगा 9 और 8 17 होता है ना, 17 बट्टे, और इधर आप 6 बचेगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan, और tan थीटा, tan इनवर्स थीटा बराबर होता है आपका, जो होता है वो क्या होता है आपको बता दें, थीटा होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 17/6। कोई समस्या इतने में, कितना सिंपल है, मैंने बहुत ही विस्तार से आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठा दिया। ठीक है, पहले इसको इसके रूप में लाया गया। ठीक, उसके बाद ये फार्मूला बना,
उठा के फार्मूले पर रख दिया, खटाक से आंसर। मैंने बताया ये चैप्टर जो है फार्मूला जिसको नहीं आएगा उसका एक भी सवाल नहीं लगेगा। पूरा फार्मूला मैंने पहले वाले क्लास में आपको सॉल्व करके दिखाया, वहाँ लिखवाया भी है, आसानी से तैयार करें, ट्रिक भी बताया है उसका याद करने का। चलिए ये आपका हो गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका है उसको सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, 18 नंबर बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व हो गए, ठीक। चलिए 19 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ये आपका है ये। अब बहुत विद्यार्थी गलती क्या करेंगे कि इसका फार्मूला जानते हैं, कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा होता है, तुरंत गलती करके आएंगे। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बताया है कि मुख्य मान इसका आना चाहिए। मुख्य मान सर क्या होता है, तो कास का आपका मुख्य मान जो होता है वो होता है 0 से पाई तक। अब ये ज़्यादा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना। चलिए तोड़ते हैं इसको, हम कास लिखेंगे, कास इनवर्स कॉस, ठीक है। इसको कैसे तोड़ेंगे, जुआ तुम्हें सोचना है, दिमाग लगाओगे हो जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस, क्या लिख देंगे, 2 पाई माइनस 5 पाई बटे 6, इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12 पाई हो जाएगा, और 12 पाई में से जब 5 पाई निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 पाई आ जाएगा। तो ऐसे हमें सिस्टम बनाना है, सोचना है, खुद सोचना है कि इसको कैसे तोड़ेंगे कि ये आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तुमको पता है कि क्या फार्मूला होता है, इतने बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि कास 2 पाई माइनस थीटा बराबर आपका होता है, वो क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। अब इसके बराबर आप लिख दो, तुरंत लिख दो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जब आपका इस रूप का हो गया तो इतने बराबर ये हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा आपका क्या है 5 पाई बाई 6। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सीधा थीटा, कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा होता है, यानी 5 पाई बाई 6। ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, 20 नंबर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि साइन, फिर पाई बाई आपको दे रखा है माइनस, और आपको साइन इनवर्स माइनस 1/2 दे रखा है, ठीक है। इसको कैसे रापची के स्टाइल में बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको क्वेश्चन हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं इसको आसान तरीके से, ठीक है। तो साइन, और ये ब्रैकेट में आपका पाई बाई 3 लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा हम हल कर लेते हैं, माइनस और माइनस इसको बाहर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स। उसके बाद ये लिखा हुआ है आपका 1/2, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये सोचना है, सिंपल सा, एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान। इसको पाई बाई 3 लिखा रहने दो, इसको प्लस लगा रहने दो, बस यहाँ सोचना है तुमको कि क्या होता है हमारा 1/2 का। बताइए किसका मान है, साइन कितने का मान है, तो आप जानते हो कि ये साइन 30 का मान है। कितने का मान है, साइन 30। अगर नहीं जानते हो तो सारणी देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर, लिखोगे साइन पाई बाई 6, 30 का मतलब हो गया साइन पाई बाई 6। अब सर उसके बाद क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स, बाकी जो करते हो इतने बराबर आपका साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, यानी पाई बाई 3, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। बस इतना फ़र्क है कि नहीं। अब इसके बाद सर क्या करेंगे, तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो, ये आपका क्या है, तो इसको आपको क्या करना है, लिखना ही लिखना है। चलिए लिख देते हैं इसे, इसको हल कर लेते हैं, इसको हर समान कर लेते हैं, तो हर समान कर लेंगे आसानी से जुड़ जाएगा। तो 2 पाई प्लस पाई, और ये आपका 6 है ही, फटाक से ये कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3। तो साइन 3 पाई बटे 6, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा भैया, तो आपका साइन पाई बाई 3, ठीक। पाई बाई 2 बचेगा,
क्या बचेगा, π/2। अब ये बताइए कि ये साइन 90 का मान कितना होता है, बताइए जल्दी से। तो साइन 90 का मान सर 1 होता है। ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सा नंबर था, तो ये आपका 20 नंबर था। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन राइट हो गया। कितना आसान तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सवाल था। ये सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, अगर हल्के में ले लिया, ध्यान नहीं दिया तो फिर जान लीजिए बहुत नुकसान होगा आपका। बहुत ही आसान है, लेकिन आएगा तब आप छोड़ देंगे। याद करना है, इसको तैयार कर लेना है ट्रिक के साथ, जैसे मैंने बताया है, दिमाग में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। सर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर जो उसको नोट कर लेते हैं और उसके बाद सोल्यूशन भी कर देते हैं इसका। तो 10 इनवर्स, अब बताइए 10 कितने का मान है, सोचिए जल्दी से। तो हम कह सकते हैं कि ये 10 हमारा जो है, ये 10 60 का मान है। कितने का है, 10 60 का मान। तो π/3 हो जाएगा भैया। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। माइनस यहाँ है, माइनस लगा दूँ। अब काट, जानते हो कि काट माइनस में अगर कोई थीटा है तो आपका क्या होता है, पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। यस नो, यस सर। तो इसको हम ऐसे ब्रेकर लगाएंगे, फिर लिखेंगे पाई माइनस कॉट थीटा। ठीक, ये लिख देंगे। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। तुम फार्मूला जानते ही हो, अगर फार्मूला जानोगे तभी मज़ा आएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो π/3। ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कि पाई, और ये हमारा कितना है, ये किसका मान है, तो कॉट, ये हमारा 30 का मान है। कितने का है, 30। तो लिखेंगे π/, अच्छा ये इन्वर्स में होगा, तो यहाँ इन्वर्स लगा दो भैया, इन्वर्स। अब यहाँ लिखेंगे कॉट, क्या लिखेंगे, π/6। ठीक, और यहाँ ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ माइनस, यहाँ हमारा इतना है ही पाई। अब इतने बराबर क्या होता है, तुम जानते हो, काश इनवर्स काश थीटा बराबर थीटा, तो माइनस π/6। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब सर क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं। π/3 माइनस इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका गुणा आपका 6 हो जाएगा, 6π माइनस π, और ये आपका इतना हो जाएगा, घटा दोगे अभी आ जाएगा π/3, और ये आपका कितना 5π/6। यहाँ आप क्या करेंगे, हर समान कर लेंगे, 2 से गुणा कर दीजिए, तो हर समान 2π, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 पूरा, और यहाँ 5π। ठीक, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 6। बोलो यस सर, नो सर, 6 हो जाएगा ना। अब देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3π/6। काटोगे तो आपका आ जाएगा राइट आंसर π/2। ये आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। कितना आसान तरीके से, देखिए सिस्टम को समझिए, सिस्टम को समझ गए तो भाई आसानी से। इस कितने का मान होता है, 10 60 का मान होता है, खटाक से लिख दिया। अब तुम जानते हो, मैंने बताया था फार्मूले के बिना कोई सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। फार्मूला दिमाग में है तो तुरंत आपके आंसर आ जाएगा। जब आपका क्या होता है, काट इनवर्स माइनस थीटा होता है, तो ये आपका फार्मूला हो जाता है माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये हो जाता है। तुम जानते ही हो फार्मूला। तो ये आपका ऐसे करने के बाद आप जानते हो ये कितने का मान है, रख दिया, फिर इसके बराबर आपका ये होता है, थीटा होता है। फिर इसको हल किया तो इतना आ गया, घटाए तो इतना आ गया, हर समान कर दिए, घटा दिए, काट दिए, आंसर आ गया आपका। उम्मीद करते हैं कि कितने आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।